हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए भाई, आज हमें नया टॉपिक स्टार्ट करना है। हमारे नए टॉपिक का नाम है एम्फेटिक प्रोनाउन। क्या नाम है? एम्फेटिक प्रोनाउन। तो फटाफट हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग, एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन, आखिर बात तो समझना ही है कि सर ये एम्फेटिक प्रोनाउन होती क्या है, ठीक है, और हम इन्हें क्यों यूज करते हैं। तो देखिए, पहले एम्फेटिक प्रोनाउन समझना है। ऐसे वर्ड्स क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं, किसी चीज को एम्फेसाइज करने के लिए यूज करते हैं। ऐसे प्रोनाउन जिन्हें हम किसी चीज को एम्फेसाइज करने के लिए यूज करते हैं, उन्हें हम एम्फेटिक प्रोनाउन या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहेंगे? एम्फेटिक प्रोनाउन या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन कहते हैं। चलिए तो फिर इसकी डेफिनेशन करते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी। तो लिखेंगे अ प्रोनाउन, क्या हो जाएगी डेफिनेशन? अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू emphasize a particular noun or pronoun, a particular noun or pronoun is called emphasizing pronoun. Is called emphasizing pronoun. It is also known as emphatic pronoun. ठीक है भाई, जो मैंने आपको बताया सेम वही डेफिनेशन मैंने लिखी। मैंने क्या कहा था कि एक ऐसा प्रोनाउन जो क्या करता है, किसी पर्टिकुलर नाउन या प्रोनाउन को क्या करे, एम्फेसाइज करेगा, उसे हम क्या कहेंगे? एम्फेटिक प्रोनाउन या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन कहेंगे। क्या कहेंगे? ठीक है, इसे एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन कहते हैं। चलिए आखिर हम ना क्यों यूज करते हैं वो समझते हैं। तो देखिए भाई, व्हाई वी यूज emphatic pronoun भाई हम इसे क्यों यूज करते हैं तो समझिए भाई। हमें जब किसी भी चीज को स्ट्रॉन्ग मजबूत तरीके से कहना होता है कि ये बात एम्फेसाइज क्यों करते हैं भाई। हम कहते हैं नहीं मैंने ही किया था ये काम, तो हम उसको एम्फेसाइज करते हैं, मेरे द्वारा ही ये काम किया गया था। जब उसी बात किसी बात को एम्फेसाइज, उस पर जोर देने के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग मजबूती के साथ बताने के लिए हम यूज करते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, इसलिए हम ये यूज करते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। तो लिखो इट इज the strong way of speaking. It is the strong way of स्पीकिंग। भाई आपको कोई भी चीज़ को, किसी भी चीज़ को मजबूती से कहना है कि लोग आपकी बात को माने, सुने, समझे, तो हम क्या यूज़ करेंगे? वहाँ पे एम्फेटिक प्रोनाउन यूज़ करेंगे। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा आई माई सेल्फ I myself painted this car। ठीक है, देखो I myself painted this car। अब देखो मैंने लिखा I myself painted this car। तो भाई देखिए हमारा इसमें जो myself आया है, ये क्या है? रिफ्लेक्शन को बता रहा है। सॉरी, रिफ्लेक्शन नहीं, मैं गलत बोल गया। रिफ्लेक्शन नहीं,
ये माई सेल्फ हमारा किस लिए है, एम्फेसाइज करने के लिए है कि जो पेंट जो रुकार पेंट हुई है वो किसके द्वारा की गई, आई के द्वारा की गई, तो उसका आई का हमने एम्फेटिक प्रोनाउन इसको एम्फेसाइज करने के लिए यहाँ पे क्या यूज किया, माई सेल्फ यूज किया। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए अब हमें ये समझना है कि एम्फेटिक प्रोनाउन के एग्जाम्पल क्या होते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डालो एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन समझिए भाई, एम्फेटिक प्रोनाउन हमारे दो टाइप के होते हैं, तो सिंगुलर और दूसरे होते हैं प्लूरल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले सिंगुलर। सिंगुलर में हमारे क्या क्या आते हैं वो लिखिए। सिंगुलर में आते हैं हमारे जैसे itself, myself, himself, herself, ठीक है, yourself। और हमारे प्लूरल में क्या आते हैं, प्लूरल एम्फेटिक प्रोनाउन। प्लूरल में आते हैं हमारे जैसे अवर सेल्फ्स, क्या आता है, अवर सेल्फ्स, कॉमा आता है योर सेल्फ्स, ठीक है, देम सेल्फ्स। ये हमारे क्या होते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं। चलिए समझ में आई बात। आप लोग पहले ये बताइए, आप लोगों को इतना समझ में आया, बोर्ड वीडियो और ऑडियो दोनों चीज़ें क्लियर है कि नहीं, सभी क्लियर है कि नहीं भाई, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, ओके, समझ में आ गया ये चीज़। चलिए अब एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा आई क्लोज्ड द डोर, आई क्लोज्ड द डोर माई सेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट लिखा मैंने द पार्सल इज टू बी सेंट, द पार्सल is to be, a parcel is to be sent, a parcel is to be sent, the parcel is to be sent today itself। नेक्स्ट लिखा मैंने जैसे he himself makes this dish, ठीक है। जैसे मैंने लिखा ही हिमसेल्फ मेक्स दिस डिश, और हमारे क्या एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल और लिखते हैं दे themselves या themselves will do this work। चलिए भाई देखिए समझते हैं अब इनको। जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पे 4 एग्जाम्पल लिखे। आई क्लोज द डोर माई सेल्फ, जो दरवाज़ा जो बंद किया गया वो किसके द्वारा किया गया, मेरे द्वारा किया गया, इसलिए मैंने इसको लिखा माई सेल्फ, कि काम करने वाले को एम्फेसाइज किया, मतलब इस आई को एम्फेसाइज करने के लिए हमने इसका एम्फेटिक केस माई सेल्फ यूज़ किया। नेक्स्ट देखो इस वाले सेंटेंस में, सेकेंड सेंटेंस में हमने लिखा द पार्सल इज टू बी सेंट टुडे इटसेल्फ, जो तो किसको भेजा गया, पार्सल को, किसकी बात चल रही, पार्सल को,
इसको एम्फेसाइज करने के लिए हमने यहाँ इटसेल्फ यूज़ किया। नेक्स्ट लिखा ही हिमसेल्फ, ही के बाद मैंने क्या लिखा, हिमसेल्फ मेक्स दिस डिश, वह जो डिश है वो कौन बनाता है, ही, उसी के द्वारा एक डिश बनाई गई। नेक्स्ट दे के बाद आएगा देमसेल्फ या देमसेल्फ। तो देखिए भाई दे प्लूरल होता है, प्लूरल के साथ प्लूरल पोजीशन आएगा, प्लूरल एम्फेसाइज होगा। तो हमने आपको बताया था देमसेल्फ होता है प्लूरल फॉर्म, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा सही, देमसेल्फ सही हो जाएगा, इधर देमसेल्फ हमारा गलत हो जाएगा। विल डू दिस वर्क, समझ में आई बात। तो इस तरीके से हम इनको यूज़ करते हैं। अब यहाँ से एक कंक्लूजन निकलता है, क्या कंक्लूजन निकलता है कि देखो सर एम्फेटिक प्रोनाउन या तो सेंटेंस के बिल्कुल लास्ट में आ रहा है या तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ रहा है। तो यहाँ से हमारे एक नया कॉन्सेप्ट बन गया कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द एम्फेटिक प्रोनाउन। तो एम्फेटिक प्रोनाउन इज कम्स आफ्टर द सब्जेक्ट एंड लास्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के लास्ट में या सब्जेक्ट के बाद में हमारा क्या आएगा, एम्फेटिक प्रोनाउन आएगा। चलिए इसी बात को मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड पे समझा दूँ, पहले आप लोग उसको उतना नोट करेंगे, जल्दी से नोट करिए फिर बताइए। चलिए भाई अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, पोजीशन ऑफ एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन बताइए भाई कहाँ पर हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन कहाँ कहाँ आएगा। चलिए तो समझते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन की पोजीशन। हमने अभी पिछले एग्जांपल में समझा था कि या तो सब्जेक्ट के बाद आ रहा था या हमारा सेंटेंस के लास्ट में आ रहा था। तो हम क्या कह सकते हैं कि एम्फेटिक प्रोनाउन comes after the subject or last of the sentence। एम्फेटिक प्रोनाउन जो है हमारा या तो सब्जेक्ट के बाद आएगा या सेंटेंस के लास्ट में आएगा। तो यहाँ लिख लो यह प्रोनाउन, हिंदी में लिख रहा हूँ मैं भाई, हिंदी मीडियम वालों के लिए, यह प्रोनाउन सब्जेक्ट के बाद या सेंटेंस यानी कि वाक्य, सेंटेंस जिसे हम वाक्य कहते हैं, के अंत में आता है। ठीक है भाई, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट तो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक आता है क्या, एक आध इसका एग्जाम्पल करके बता दे रहा हूं। देखो एग्जाम्पल, आई shall do this work। अब देखो भाई हमें आई का रिफ्लेक्सिव केस क्या होता है, माई सेल्फ, क्या होता है, माई सेल्फ। तो देखो भाई यहीं पे फटाफट चलो पहले आप ये लिख लो, माई सेल्फ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने कहा ही हिमसेल्फ डू दिस वर्क, ये हमारे क्या हो गए एग्जाम्पल। चलिए यहाँ पे एक नेक्स्ट और हेडिंग डाल लीजिए, केस ऑफ एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन के केस समझिए भाई। देखो आई का एम्फेटिक प्रोनाउन, आई का एम्फेटिक प्रोनाउन होता है माई सेल्फ। क्या होता है, माई सेल्फ। देखो भाई यू जो होता है हमारा, या हमारा जो योर होता है, ठीक है, वो सिंगुलर होता है।
प्लूरल भी होता है कि नहीं? सिंगुलर प्लूरल होता है। तो देखो इसको यू का कॉन्सेप्ट मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसको अभी रहने दो। ही का हो जाएगा यहाँ पे हिमसेल्फ, क्या हो जाएगा? हिमसेल्फ। ठीक है, शी का हो जाता है हमारा हरसेल्फ, क्या हो जाता है? हरसेल्फ। ठीक है, दे का हमारा हो जाता है देमसेल्फ, क्या हो जाता है? देमसेल्फ। ठीक है, वी का हमारा हो जाता है अवर सेल्फ, अवर सेल्फ। इट का हमारा हो जाता है इट सेल्फ, क्या हो जाता है? इट सेल्फ। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये हमारे क्या है, सब्जेक्ट के सब्जेक्टिव केस हैं हमारे, ये हो जाती हैं। ठीक है, केस ऑफ एम्फेटिक प्रोनाउन। समझ में आ गई बात? चलो भाई, तो फिर नेक्स्ट हेडिंग डालो यहाँ पे, आप लोगों को क्या दिख रहा होगा? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करके लिखेंगे। कॉन्सेप्ट, यू हमारा सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। ठीक है, क्या होता है? यू हमारा सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। सेम इसी तरीके से जो हमारा योर होता है, ये भी हमारा कैसा होता है? सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है। बट यहाँ नीचे दिख रहा है क्या? जरा बताओ, नीचे दिख रहा हो तो मैं यहाँ नीचे लिख ही दे रहा हूँ। हाँ बिल्कुल क्लियर है। बट इसका जो सिंगुलर रिफ्लेक्शन है, योर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ हमारा सिंगुलर के लिए यूज़ किया जाता है जब हमें सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है योर सेल्फ, क्या होता है? योर सेल्फ। योर सेल्फ हम कब यूज़ करते हैं? जब प्लूरल फॉर्म हमें दिखाना हो। क्या दिखाना हो? प्लूरल फॉर्म जब हमें दिखाना होता है तो हम वहाँ पे ये क्या यूज़ करते हैं? योर सेल्फ यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? योर सेल्फ यूज़ करते हैं। जैसे मैंने कहा, चलो भाई इसकी एग्जांपल समझने हैं। तो देखो यहाँ पे मैं इसकी एग्जांपल यहाँ पे, ठीक है, एग्जांपल, इसके एग्जांपल क्या बन जाएंगे? जैसे मैंने कहा यू, आपको बताना है यहाँ क्या आएगा? योर सेल्फ या योर सेल्फ्स, योर सेल्फ shall will do this work, will do this work। देखो भाई यहाँ पे समझिएगा थोड़ा, यहाँ पर हमारा योर सेल्फ और योर सेल्फ दोनों दिए हुए हैं। तो हमारा यहाँ क्या आएगा? देखो यहाँ पे हमें ये पता नहीं चल रहा है कि ये हमारा यहाँ पे सिंगुलर है या हमारा प्लूरल है। तो हमारे यहाँ पे दोनों में से कोई एक भी आता तो दोनों सही है, दोनों हैं तो दोनों सही हैं। अगर एक आएगा तो एक सही होता है, ये आता तो ये भी सही होता। नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। तो सर हम कैसे पता करेंगे कब ये क्या यूज़ करना है? तो मैंने लिखा ऑल ऑफ यू शुड डू योर वर्क। अब मैंने लिखा यहाँ पे योर सेल्फ या योर सेल्फ्स। देखिए भाई यहाँ पे बहुत, तुम में से सभी तो हो नहीं सकते, तो बहुत सारे लोग थे। तो यहाँ जो ये यू जो है ये प्लूरल का सेंस दे रहा है। किसका सेंस दे रहा है? प्लूरल फॉर्म का सेंस दे रहा है। तो इसका जो एम्फेटिक प्रोनाउन होगा, देखो भाई हमने क्या बताया, अगर सिंगुलर होता तो हम योर सेल्फ यूज़ करते, अगर प्लूरल फॉर्म बनेगा तो योर सेल्फ यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारा योर सेल्फ सही हो जाएगा और योर सेल्फ हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा कि नहीं? देखो मैंने यहाँ पे बताया भी है कि योर सेल्फ हमारा प्लूरल के लिए यूज़ होगा, योर सेल्फ हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज़ होगा। जब यू सिंगुलर होगा तो योर सेल्फ यूज़ करेंगे, जब यू प्लूरल होगा तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? योर सेल्फ यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब जैसे इसका, ही सेड टू द स्टूडेंट, ही सेड टू द स्टूडेंट
स्टूडेंट्स यू yourself या yourselves should do your work। देखो भाई, हम हर एक स्टूडेंट से कह रहे हैं ही सेड टू द स्टूडेंट्स, वह स्टूडेंट से कहता है कि तुम्हें जो है अपना काम करना चाहिए। भाई हम जैसे कि मैं हूँ, मैं अगर आपसे कहूँ कि तुम्हें अपना काम करना चाहिए तो मैं एक ही पर्सन से कह रहा हूँ कि नहीं? इसको यहाँ स्टूडेंट ही कर लूँ तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, क्या कर रहा हूँ मैं? किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट से कह रहा हूँ। एक स्टूडेंट तो मतलब यहाँ यू किसका सेंस देने लगेगा? सिंगुलर सब्जेक्ट का। किसका सेंस देगा? यू। सिंगुलर सब्जेक्ट का सेंस दे रहा है। जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट का सेंस दे रहा है तो यहाँ पर यू का एम्फेसाइज करने के लिए सिंगुलर केस यूज करेंगे। तो यहाँ योर सेल्फ होगा कि योर सेल्फ, तो आप कहेंगे सर योर सेल्फ नहीं होगा, योर सेल्फ हमारा सही होगा। ये था हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। चलिए इसको फटाफट आप लोग नोट करेंगे। चलिए अभी आप लोगों को ऊपर की हेडलाइन दिख रही होगी, हेडिंग पोजीशन ऑफ एम्फेटिक प्रोनाउन। अब आप लोग इसको नोट करेंगे, फिर आगे क्या हम करते हैं। चलिए भाई, अब हमारा नेक्स्ट आता है इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या आता है? तो फटाफट हेडिंग डालेंगे। ये दिख रहा है ना कि नहीं? यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या आ गया हमारा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है और हम इसे क्यों यूज करते हैं, ये हमें जानना जरूरी है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, चलिए समझते हैं इसकी डेफिनेशन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होती है? जैसे कि हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन था हिमसेल्फ, हरसेल्फ, माई सेल्फ, इटसेल्फ, अवरसेल्फ, योरसेल्फ, देमसेल्फ, ऐसे ही हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। बट इनमें क्या है कि ये किसी एक ही पर्सन का रिफ्लेक्शन दिखाती हैं। चलिए समझते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होती क्या है? ऐसे प्रोनाउन वर्ड जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में दोनों जगह सेम ही पर्सन को बताती है। मतलब जो करने वाला होगा सब्जेक्ट होगा और जो ऑब्जेक्ट होगा वो दोनों सेम पर्सन होंगे, तब उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम वहां पर यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या यूज करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। चलिए समझते हैं डेफिनेशन से। डेफिनेशन क्या हो जाएगी? तो डेफिनेशन हो जाएगी हमारी when a subject and object refer to a same person or thing and object pronoun is used as the receiver of आई लिखा हुआ है भाई, receiver of the action it is called reflexive प्रोनाउन। इसे हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। क्या कहेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। तो यहाँ पे लिखिएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होती क्या है? तो देखिए भाई, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारी क्या होती हैं? जैसे हुआ हमारा हिमसेल्फ, ये सिंगुलर है, लिखते चल रहा मैं,
सिंगुलर, हिमसेल्फ, कॉमा हर सेल्फ, कॉमा इट सेल्फ, कॉमा योर सेल्फ। ठीक है, ये हमारी सिंगुलर हो गई। नेक्स्ट हमारी आती है प्लूरल। कैसी वाली? प्लूरल वाली। तो प्लूरल वाली हमारी क्या होती है? जैसे योर सेल्फ्स, आवर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स। ये हमारे क्या होती हैं? ये हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होती है। क्या होती हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होती हैं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग आता है, समझ क्वेश्चन आता है हमारा कि सर व्हाई वी यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो लिखिए व्हाई यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, व्हाई यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्यों यूज करते हैं? तो देखिए भाई, केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट में समझिएगा भाई। केस नंबर फर्स्ट में मैं आपको कुछ इमेज बना के दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने कहा एक पर्सन है ये, ठीक है, ये एक पर्सन है, इसका नाम हो गया रियल पर्सन। क्या नाम हो गया इसका? जैसे कि आप हो, आप अपने आप को रियल पर्सन समझते हैं, आप रियल पर्सन हैं, ये रियल पर्सन हो गया। इसके सामने रख दिया मैंने बढ़िया सा चमचमाता सा एक मिरर। क्या रख दिया? मिरर। अब इसकी यहाँ पे बन गई बढ़िया अच्छी सी क्या? एक फ़ोटो। उस मिरर के अंदर क्या बन गई? अच्छी सी फ़ोटो। तो ये बन गई इसकी क्या? ये हो गया हमारा इमेज। भाई कांच में देखते हैं तो हमारी इमेज बनती है कि नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल बनती है। बनती है कि नहीं? तो ये इसका क्या हो गया? इमेज हो गई, या हम इसका कह सकते हैं रिफ्लेक्शन। क्या हो गया? ये रिफ्लेक्शन बन गया। ये क्या बन गया? रिफ्लेक्शन हो गया। देखो भाई सेम पर्सन था, जब इसने अपने आप को कांच में देखा तो इसका उसमें रिफ्लेक्शन दिखा। इसीलिए जब क्या होता है, जब कोई भी पर्सन ऐसी सिचुएशन आती है तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन आता है, अब इस रिफ्लेक्शन को बताना भी तो पड़ेगा। अगर वो कहेगा मैंने अपने आप को कांच में देखा, तो वो कैसे कहेगा? आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर। तो वो कहेगा मैंने अपने आप को कांच में देखा। तो इस रिफ्लेक्शन को बताने के लिए हम यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कि क्या हुआ? देखो किसी पर्सन का रिफ्लेक्शन बताने के लिए, भाई पर्सन कौन था? सब्जेक्ट यही था ना, इसने अपने आप को देखा और इसी को अपने आप में मिला। तो क्या हुआ कि जब भी कोई पर्सन अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने आप को बताने के लिए, हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मतलब सेम पर्सन अपना रिफ्लेक्शन बताने के लिए क्या यूज़ करेगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं। ये बात समझ में आई होगी आपको। चलिए केस सेकंड समझते हैं। केस सेकंड में हिंदी में लिख रहा हूँ भाई। केस सेकंड हमारा कहता है यदि जब रियल पर्सन, यदि जब रियल पर्सन मतलब कि जो आप हो भाई, रियल पर्सन अपने लिए कुछ करता है। जब रियल पर्सन अपने लिए कुछ करता है, कुछ करता है, तो उसे व्यक्त करने के लिए करता है, तो उसे व्यक्त का मतलब होता है बताने के लिए। तो उसे व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं। उसे व्यक्त करने के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? क्यों यूज़ करते हैं? एक तो इंसान को अपना रिफ्लेक्शन बताना है तो यूज़ करेंगे हम, और दूसरा अगर कोई पर्सन अपने लिए कुछ भी करता है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम क्या करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं। जैसे कि देखो, मैं नीचे दिख रहा है ना, चलिए आप लोग पहले इसको फटाफट नोट करो, फिर मैं इसके एग्जाम्पल बताता हूँ। चलिए भाई नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल में मैंने कहा आई सॉ
मी या माई सेल्फ इन द मिरर, इन द, भाई आप मिरर में किसी दूसरे को देखोगे कि अपने आप को देखोगे? अपने आप को देखेंगे, तो अपने आप को देखा है उसको बताने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? माई सेल्फ यूज़ करेंगे। मी हमारा गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माई सेल्फ हमारा सही होगा, मी हमारा गलत हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट मैंने लिखा ही स्लैप्ड हिम। अब देखो भाई, एक दो इंसानों की बात चले, एक ही है और एक हिम है। ही ने हिम को मारा, ठीक है भाई। कोई जैसे मैं हूँ, अगर मान लीजिए सपोज दैट मेरे सामने कोई स्टूडेंट आ गया, तो मैंने उसको मारा, तो मैंने उसे मारा, तो मैं ही हो गया, वो हिम हो गया। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल थर्ड, जैसे मैंने लिखा ही स्लैप्ड हिमसेल्फ। देखो भाई, अब जो ही है, जैसे कि मैं हूँ, अगर मैं अपने आप को मारूं तो मैंने अपने आप को मारा, तो इसको कहने के लिए हम क्या करते हैं? हिमसेल्फ, ही स्लैप्ड हिमसेल्फ। जो ही था उसने अपने आप को ही मारा, ये ही स्लैप्ड हिमसेल्फ। तो यहाँ हमने क्या यूज किया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ही ने अपने आप को मारा, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा? हिमसेल्फ लिखा। क्या लिखा? हिमसेल्फ। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा कि केस ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या है? केस ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का केस हमें समझना है। क्या समझना है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का केस हमें समझना है कि क्या है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में देखो भाई, यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट जो होगा उसी के अकॉर्डिंग हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। और यहाँ पे आ जाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या आ जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखिए भाई, सब्जेक्ट हमारा मान लीजिए ही है, तो इसका रिफ्लेक्शन होगा हिमसेल्फ। क्या होगा? हिमसेल्फ होगा। नेक्स्ट यहाँ हमारा सी है, तो इसका सब्जेक्टिव केस होगा हर सेल्फ। क्या होगा? हर सेल्फ होगा। नेक्स्ट मैंने कहा अगर यहाँ इट है, तो इसका रिफ्लेक्शन होगा इट सेल्फ होगा। क्या होगा? इट सेल्फ होगा। जैसे मैंने कहा यहाँ बी है, तो इसका होगा अवर सेल्फ। क्या होगा? अवर सेल्फ होगा। जैसे मैंने कहा यहाँ आई है, तो यहाँ होगा माई सेल्फ। क्या होगा? माई सेल्फ होगा। यहाँ मैंने कहा है यू, तो यहाँ होगा योर सेल्फ और योर सेल्फ, योर सेल्फ और योर सेल्फ। ये हमें तब देखना होगा, जैसे मैंने एम्फेटिक प्रोनाउन में बताया था, अगर यू सब्जेक्ट सिंगुलर के लिए यूज होगा तो योर सेल्फ यूज करेंगे, प्लूरल के लिए यूज होगा तो योर सेल्फ यूज करेंगे। ठीक है। अभी हमारा क्या रह गया? दे। तो दे का क्या हो जाता है हमारा? देम सेल्फ। क्या हो जाता है? देम सेल्फ्स। हो गए भाई सारे? ही सी इट वी आई यू दे। ठीक है, हो गए। ये हमारा हो गया रिफ्लेक्सिव केस के यूजेस। समझ में आ गई बात? चलो भाई, इसके बाद आती है हमारी चलो भाई इसी को साइड में यहाँ पे लिखते हैं। अब आती है हमारी नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है। इसमें आप ये लिख लीजिए, हेडिंग डालिएगा यूजेस ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव दिख रहा है ना? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम यूज़ जो करते हैं वो कहाँ कहाँ यूज़ होती है, जिसमें हम ये भी समझ पाएंगे कि हमारी जो है पोजीशन ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहाँ आएगी। हम इस चीज़ को भी क्लियरिटी से समझ पाएंगे। यहाँ पे समझ में आई बात? तो पहला यूज़ होता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। वर्ब का ऑब्जेक्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? यहाँ इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इसमें लिख लो फटाफट, यूज नंबर 1। यूज नंबर 1 में क्या कहा गया है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को मैं यहाँ लिखूंगा इट। क्या लिखूंगा? इट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए मैं इट यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मैंने लिखा इट इज यूज्ड एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं हम इसको। देखिए भाई, जैसे एग्जाम्पल मैंने कहा
आई स्लैप्ड माई सेल्फ। देखिए सब्जेक्ट था हमारे सेंटेंस में, ये हमारी वर्ब हो गई और ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ कि नहीं हुआ, पहला यूज समझ में आ गया। ठीक है, जैसे हम दूसरा एग्जांपल भी लिख सकते हैं, ही सेकंड ही शो हिमसेल्फ इन द वाटर। पानी में हमारी खुद की इमेज बन जाती है कि नहीं। तो देखो यहाँ ये हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गई और ये क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट लिखिए हैं। नेक्स्ट हमारा क्या यूज़ हो सकता है आप बताइए। नेक्स्ट यूज़ होता है हमारा, हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज़ करते हैं एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। क्या करते हैं, एज अ ऑब्जेक्ट फॉर प्रीपोजिशन। तो हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट यूज नंबर 2। यूज नंबर 2, यूज नंबर 2 क्या होता है, इट इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। जो हमारी प्रीपोजिशन होती है उसका ऑब्जेक्ट बनता है हमारा क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। चलो भाई एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में जैसे मैंने कहा ही विल पे फॉर हिम, इन नॉर्मल सेंटेंस, मतलब उसके लिए पैसे वो पे करेगा। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा, जैसे मैंने कहा ही विल पे फॉर हिमसेल्फ। अब उसके लिए जो पेमेंट है वो पे करेगा तो वो खुद उसके द्वारा ही की जाएगी। तो यहाँ ये प्रीपोजिशन हमारी हो गई, क्या हो गई, ये हमारी क्या हो गई, प्रीपोजिशन हो गई। प्रीपोजिशन को PREP लिखा हूँ मैं, और ये हमारा इसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये प्रीपोजिशन का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखो यूज नंबर 3। यूज नंबर 3 क्या कहता है, यूज नंबर 3, इट इज नॉट यूज्ड, इट is not used as a subject of verb। इसको हम सब्जेक्ट ऑफ वर्ब की तरह यूज नहीं करते, एज अ सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। वर्ब का सब्जेक्ट कभी नहीं बनती है। जैसे मैं कहूँ माई सेल्फ रोहन, एग्जाम्पल माई सेल्फ रोहन, ये बिल्कुल गलत है, इलॉजिकल है, इसका कोई सेंस नहीं होता। मेरे द्वारा रोहन है, नहीं, ये गलत होता है। जैसे आपने कहा होगा माई सेल्फ फलाने, माई सेल्फ, उन लोग अपना अपना नाम बताते हैं इंट्रोडक्शन के लिए, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ ऐसे नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट के साथ इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। जैसे मैंने लिखा माई सेल्फ रोट अ लेटर यस्टरडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिखा दूसरा, माई सेल्फ रोट अ लेटर यस्टरडे। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये माई सेल्फ क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पे भी माई सेल्फ क्या है, गलत है। तो हम इसको सब्जेक्ट की तरह यूज़ नहीं करते हैं। चलिए अब आप लोग इसको फटाफट नोट कर लीजिए, फिर इसके कुछ 1-2 कॉन्सेप्ट और रह गए, फिर ये भी हमारा कंप्लीट। चलिए भाई नेक्स्ट आता है हमारा यूज नंबर 3। यूज नंबर 3 कह रहा है कि वी यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन विद सम वर्ब्स आर। हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को इनके वर्ब्स के बाद भी यूज़ करते हैं। तो देखिए भाई, जैसे कि हमारा क्या है, एक्वाइट, एडेप्ट, अवेल, एब्सेंट, ब्लेम, कंडक्ट, एंजॉय, प्रेजेंट, एडजस्ट, इंट्रोड्यूस, रिकॉन्साइल, बिहेव, रिप्रेजेंट, अपडेट, चेंज, और भी बहुत सारी ऐसी वर्ब हैं जिनकी बात हम क्या यूज़ करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं। लेकिन ये वो वर्ब है जो ज़्यादातर पेपर्स में पूछी गई हैं। जैसे मैंने कहा ही एडेप्टेड हिम या हिमसेल्फ, तो आपको पता होना चाहिए, अभी हमने एडेप्टेड पढ़ा कि एडेप्टेड के बाद सर आएगा रिफ्लेक्सिव केस, क्या आएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। तो हमारा यहाँ हिम नहीं, क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ हमारा बिल्कुल सही होगा। वेल टू द हॉस्टल लाइफ। नेक्स्ट, बी एंजॉयड अवर या अवर सेल्फ। हमने पढ़ा कि एंजॉय के बाद हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा, तो यहाँ अवर नहीं, क्या आएगा, अवर सेल्फ एट द वाटर पार्क, वाटर पार्क में।
आई प्रेजेंट माई सेल्फ या मी, आई के बाद प्रेजेंट के बाद हमने पढ़ा था रिफ्लेक्सिव केस होगा, माई सेल्फ होगा, मी गलत हो जाएगा। आई प्रेजेंट माई सेल्फ इन द कॉलेज, मैंने अपने आप को कॉलेज में प्रेजेंट किया। ही रिप्रेजेंट हिम या हिमसेल्फ, रिप्रेजेंट के साथ भी क्या आता है हमारा हिमसेल्फ आएगा, रिफ्लेक्सिव केस इन द कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा आज का, वाई के साथ जब भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, क्या आता है, वाई के साथ जब भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है तो ये हमेशा क्या देता है, ये हम वाई के साथ जब भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा तो ये हमें अलोन सेंस देता है, मतलब कि कोई जो पर्सन है वो कैसा है, अकेला, तो उसके अकेलेपन को बताने के लिए हम वाई प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा आई शैल डू दिस वर्क बाय माई सेल्फ या हर सेल्फ, तो देखो आई का रिफ्लेक्सिव केस माई सेल्फ होता है, हर सेल्फ नहीं होता है, तो हर सेल्फ हमारा गलत हो जाएगा, माई सेल्फ सही है। अभी आया है बाई के साथ माई सेल्फ, इसका मतलब ये हो गया कि ये अकेला पर्सन है जो इस काम को कर सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा पर्सन है ही नहीं कि जो इस काम को कर सकता है, सिर्फ यही अकेला था जो इस काम को कर सकता था, इसलिए हमने इसके साथ बाय माई सेल्फ यूज किया। ही इज स्टैंडिंग देयर बाय हिमसेल्फ, बाय ही इज स्टैंडिंग देयर, वो वहाँ खड़ा था, बाय हिमसेल्फ आया है, इसके बाद एक मिनट हिमसेल्फ आएगा कि यहाँ पे हर सेल्फ आएगा, तो आपको बताना है कि सर ही हम जो यूज़ करते हैं मेल के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ क्या आएगा, हिमसेल्फ होगा और हमारा हर सेल्फ गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ। यहाँ बाई हिमसेल्फ का मतलब वो वहाँ जो जगह थी वहाँ पे वो क्या था, अकेला खड़ा हुआ था। ये थी हमारी आज की क्लास। आशा करता हूँ आज की क्लास आपको, आज की जो कॉन्सेप्ट्स थे वो आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जो लोग इस वीडियोस को देख रहे हैं वो लोग प्रॉपर नोट्स भी बनाएं। ये नोट्स आप एक बार बना लेंगे तो आपके लिए बिल्कुल एकदम, ये समझ लीजिए आपको इंटर के बाद भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी करोगे ना, तब भी आपको नोट्स दोबारा बनाने की जरूरत नहीं होगी। बस आप इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते आइए और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। कल हमारा नया टॉपिक होगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही।